जूम करने के लिए जेड, और हैंडी टूल के लिए एच, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, हिस्ट्री टूल के लिए, हिस्ट्री पैनल के लिए इधर से हमारा हिस्ट्री पैनल ओपन होता है, राइट साइड में है, यहाँ दिया हुआ है ये, इस साइड में वो हिस्ट्री पैनल सबसे ऊपर है। यहाँ से जितने भी हमारे हिस्ट्री होगा परफॉर्म, मतलब जो जो टास्क करते जाएंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री दिखाते जाएगा। जैसे सबसे पहले हम फाइल को ओपन किए थे, फिर इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिए तो उससे वो हमारा दिखा रहा है, फिर डी सेलेक्ट किए, फिर सेलेक्ट किए थे तो वो हिस्ट्री सारा शो हो रहा है। ठीक, अंडू रीडू हो गया, समझ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट जेड से हमारे रीडू होता है और अंडू के लिए कंट्रोल जेड। उसके बाद फिर नया फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल होता है। फिर ओपन करने, जैसे पुराना फाइल हमारा सेव किया हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, यहाँ पे हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जहां हम फाइल सेव किए रहेंगे वहां से सेलेक्ट करके और ओपन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, और सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस है। जो यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल एस दिया हुआ है, और सेव एज एक होता है, सेव एज के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक, फिर एक हमारा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यार समझ में, सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है। जो हमारा फाइल पहले से बना होता है, अगर उसी फाइल में अगर कोई हम चेंजेस करके सेव करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग फाइल में, तब हम सेव का ऑप्शन करते हैं यूज। ठीक, और हम चाहते हैं कि एक हमारा पुराना फाइल बना हुआ है और उसमें कुछ एडिटिंग करके पुराना वाला फाइल हमारा वैसे ही रह जाए और नया जो एडिट किया है ना वो दूसरे फाइल में सेव हो, तो उसके लिए हम सेव एज से यूज करते हैं। ठीक, ये सेव और सेव एज समझ में आ गया। अब आता है हमारा अगला एक्सपोर्ट का ऑप्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम फाइल सेव करते हैं तो ये हमारा लेयर वाइज सेव होता है। ये यहाँ पे लेयर दिया हुआ है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, इधर ऐसे क्रिएट करते जाएंगे तो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 आएगा। अभी लेयर भी बता देंगे बढ़िया से। तो ये देखो, जैसे बेसिकली हमारा होता है ना, ये अभी हमारा एक इमेज बना हुआ है। ठीक, इस पे हम कुछ ड्रॉ किए, ये यहाँ से कलर ड्रॉ हो गया। ठीक, ये भी हमारे लेयर 2 पे है, हो रहा है काम। लेयर 2 पे हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ, ये लेयर 2 पे हो गया। फिर हम लेयर 1 पे भी कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, लेयर 1 पे यहाँ जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब ये हमारे लेयर 1 और लेयर 2 दोनों अलग अलग है, इसको मूव कर सकते हैं किधर भी, फिर ये भी हमारा वैसे ही मूव हो सकता है। यहाँ पे अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो ये एक हमारा अलग लेयर में बन जाएगा। ठीक, ये हमारा टेक्स्ट अलग लेयर में बन गया। अब हम चाहते हैं इसको सेव करना, कि ये हमारा फाइल सेव हो तो ये तीनों लेयर के साथ में ही सेव हो, मतलब बाद में इसको हम एडिट कर सके। तो उसके लिए हमारा जो फाइल फॉर्मेट यूज होता है वो हमारा होता है डॉट पीएसवी। ठीक, डॉट डॉट पीएसडी। ठीक, ये फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है, इसमें हम सेव करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर कहीं हमें फाइल शेयर करना हो, जैसे इमेज फोटो वगैरह होता है वो किसमें होता है, पीएनजी होता है या फिर जेपीजी होता है। ठीक, जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है, ये फाइल हमारा एक्सटेंशन होता है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। तो जब अगर हम पीएनजी या फिर जेपीजी में सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो बेसिकली उसमें लेयर नहीं आएगा, लेयर क्या हो जाएगा, सारा मर्ज हो जाएगा। ये बताया था फर्स्ट डे भी हमें ये बात बताए थे। ठीक, उसके लिए यूज करते हैं। तो एक्सपोर्ट एज मतलब समझ में आ गया। एक्सपोर्ट में हमारा क्या आएगा, पीएनजी आएगा, जेपीजी आएगा, उसके बाद फिर एक जीआईएफ होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, जो इमोजी वगैरह होता है, ये तीनों किसमें आता है, ऑप्शन एक्सपोर्ट में आता है।
और अगर हम ये पीएचडी में सेव कर रहे हैं या फिर हमें पीडीएफ में सेव करना है, ठीक, तो ये किस में आता है, सेव या फिर सेव एज में आता है। आ गया समझ में इतना? उसके बाद फिर ये कंट्रोल जेड से अनडू हो गया, और जूम करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस प्लस। जैसे हमारा फोटोशॉप दिया हुआ है, इसमें हमें जूम करना है तो कंट्रोल और प्लस प्लस क्लिक करते जाएंगे, जितना उतना हमारा जूम होगा, जूम इन होगा, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस माइनस। ठीक, उसके बाद फिर अगर कहीं ज्यादा जूम हो जाता है और हम चाहते हैं इसको फिट टू स्क्रीन करना एक क्लिक में, तो कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे, वो अपने आप स्क्रीन साइज में फिट हो जाएगा। जैसे इधर हमारा मिनिमाइज हो गया, उसके बाद फिर कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन। ये भी शॉर्टकट भी लिख लीजिए। CTRL प्लस जीरो, इससे होता है फिट टू स्क्रीन। हो गया इतना, समझ में आ गया? इसके बाद फिर इसमें जो हम एक लिखवाए थे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ये कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डब्ल्यू, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल डब्ल्यू भी कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डब्ल्यू भी कर सकते हैं, बस ये चारों की प्रेस होना चाहिए। और ऐसे ये एक साथ करना पड़ता है, पहले कंट्रोल कर लिए, फिर अल्ट कर लिए, फिर शिफ्ट किए, फिर डब्ल्यू करना है, चारों एक साथ प्रेस होगा तब ये शॉर्टकट की काम करता है। ठीक, फिर अगला ये स्पेस बार बता दिए थे मूव करने के लिए, जब हमें मूव करना होता है तो स्पेस बार क्लिक करेंगे और फिर जिधर मूव करना चाहे उधर हम मूव कर लेंगे इसको। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकल हुआ था कल, जो लोग नहीं आए थे वो आज लैब में कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल। ये कैसे होगा बता दे रहे हैं, जैसे पुराना वाला हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, ये होगा फोटोशॉप ओपन। इसमें नया फाइल क्रिएट करना है, तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। फिर इसमें फाइल का नेम पूछ रहा है, जैसे हम ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग फर्स्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे साइज पहले से कुछ दिया होता है, जो हमें साइज पहले से लेना है, ठीक। तो वो साइज मैंने हमें खुद का कस्टम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम साइज देंगे। यहाँ एक बात ध्यान देना है, पहले से पिक्सल इंचेस सेंटीमीटर जो हो उसको हमें चेंज करके पिक्सल में कर लेना है दोनों को, ठीक। पिक्सल क्या करना है, 1080 इंटू 1080 करना है। 1080 हम पिक्सल बताए हैं, यहाँ पिक्सल बताए थे, उस दिन लोग जाकर क्या सेंटीमीटर ट्राई कर रहे थे, तो सेंटीमीटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है 1080, ठीक। तो इसको क्या करना है, पिक्सल में करना है दोनों। और ये 1080 हमारा होता है बेसिकली इंस्टाग्राम का जो पोस्ट होता है उसका साइज होता है, फिर नॉर्मल जो व्हाट्सएप का डीपी वगैरह होता है उसका साइज हमारा 1080 इंटू 1080 पिक्सल होता है। और यही अगर हम जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसका यहाँ पे 1920 हो जाता है, और हमारा हाइट कितना होता है, 1080 ही रहता है, ठीक। केवल विड्थ बढ़ जाता है उसका, जो 1080p पिक्सल वाला होता है। 4K का रेजोल्यूशन और ज्यादा होता है। तो ये अभी हम फिलहाल 1080 इंटू 1080 पिक्सल दोनों क्रिएट करना है। ये रेजुलेशन पूछ रहा है, रेजुलेशन बताए थे 72 होता है, 300 होता है। 72 किस लिए यूज होता है, 72 किस लिए यूज होता है, जब कोई भी हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, उसे हम प्रिंटिंग नहीं करना है, ठीक, सिस्टम में केवल रखना है, तो हम 72 रेजुलेशन रखते हैं। और जैसे ही उसे हमें प्रिंट निकालना हुआ, जो भी हम बैनर क्रिएट करेंगे उसे हमें प्रिंट निकालना हुआ, तब उसको रेजुलेशन हम 300 कर लेंगे, तो उससे क्वालिटी क्या हो जाता है, और हाई हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, केवल हम इंस्टाग्राम का हमें पोस्ट करना है, तो पोस्ट के लिए रखना है, तो हम क्या किए 72 रेजुलेशन ले लिए। उसके बाद फिर बात आती है कलर मोड की। कलर मोड एक हमारा आरजीबी होता है, एक सीएमवाई के होता है। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, सीएमवाई के सियान मैजेंडा व्हाइट एंड येलो एंड की का मतलब ब्लैक होता है। फुल फॉर्म लिखे थे कि नहीं? ये हमारा एक आरजीबी होता है, जो होता है रेड, और फिर ग्रीन, और तीसरा हमारा ब्लू, ठीक। फिर दूसरा हमारा क्या दिया होता है, सी वाई, सी एम वाई के,
CMYK, ठीक, सियान, मैजेंटा, फिर येलो और फिर टी, ठीक। हो गया नहीं ये आ गया समझ में? फाइल कैसे क्रिएट करना है, कंट्रोल एन प्रेस करके नया डॉक्यूमेंट हमारा ऐसे ओपन होगा फोटोशॉप का, इस पे कंट्रोल एन करना है, फिर यहाँ पे जो फाइल का नाम डालना है, फाइल का नेम हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पिक्सल डाल देना है, फिर यहाँ रेजुलेशन और कलर मोड सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम RGB इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केवल हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ओके कर लेंगे, ठीक। ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। नया फाइल क्रिएट करने के लिए आ गया समझ में? अब इसमें जो क्या बोलते हैं अंडू करने का होता है, वो होता है कंट्रोल अल्ट और जेड। वो हमारा नया लेटेस्ट वाला फोटोशॉप था ना, उसमें क्या था, केवल हम कंट्रोल जेड कर रहे थे, इस पे जैसे ड्रॉ कर दिए, हमें बैक जाना है तो कंट्रोल जेड से केवल सिंगल बैक हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। यही हमारा रिवर्स हो रहा है और आगे हो रहा है, ठीक। तो इसको ज्यादा हमें बैक करने के लिए, 2-3 स्टेप बैक करने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करेंगे, ठीक। लिख लीजिए इसमें, अंडू के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड। और इसमें वापस करने के लिए वही रीडू का क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक। ये पहला नंबर पे हमारा क्या बोल रहा था, फाइल क्रिएट करने के लिए। फाइल हमारा क्रिएट हो गया 72 DPI में। DPI और PPI बताए थे कल। DPI हमारा क्या होता है, डॉट पर इंच, ये फर्स्ट डे भी बताए थे। और एक हमारा होता है PPI, पिक्सल पर इंच, ठीक। ये जैसे हम यहाँ फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें हमारे DPI आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे PPI आ रहा है, पिक्सल पर इंच है, ठीक। यहाँ पिक्सल पर इंच है, वहां डॉट पर इंच आ रहा था। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक फोटो कंप्यूटर से इंपोर्ट करना है, या तो हम फोटो नेट से डाउनलोड कर लेंगे। नेट से डाउनलोड करना आता है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज इमेज का ऑप्शन आएगा। अभी इसमें इंटरनेट नहीं कनेक्ट है, यहाँ पे सेव एज इंटरनेट का ऑप्शन आता है, जैसे भी इमेज ओपन करके बता दे रहे हैं। ये इमेज जैसे हमारा कोई गूगल पे सर्च किए, इमेज दिया रहता है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव एज इमेज आएगा, इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, जिस लोकेशन पे हमें डाउनलोड करना है। अभी हम डाउनलोड पे कर रहे हैं इसको, तो डाउनलोड क्लिक करके और सेव कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, फोटो डाउनलोड में सेव हो गया। ओपन करने के लिए दिस पीसी में गए, यहाँ पे ये डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड में हमारा फोटो सेव हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको फोटोशॉप में ओपन करना है। ये हमारा नया फाइल है, इसमें हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, तो कंट्रोल O प्रेस किए, उसके बाद फिर हम डाउनलोड में चले गए, और जो फोटो हमें डाउनलोड करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा फोटोशॉप का इमेज है, ठीक। इसको हम ओपन कर लिए। अब ये हमारा जो ओपन हुआ है, तीनों अलग अलग फाइल है, ठीक। दो अभी बेसिकली नया फाइल ये हमारा क्रिएट हुआ है, और इमेज हमारा ये क्रिएट हुआ है। ये बाई चांस कभी ऐसे ओवरलैप करके आ जाए तो हमें ना दिखे, तो मूव करने के लिए ऊपर सबसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको इधर ड्रैग कर लेना है साइड में। अब हमारा ये अलग पेज है, ये अलग पेज है, ठीक। ये इमेज इस पे लाना है तो मूव टूल लेंगे, और इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके इस पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको लाके इस पे छोड़ देंगे। ये जो क्लिक एंड ड्रैग किए यहाँ से, ये क्लिक किए, फिर इधर ड्रैग ला के करेंगे तो ये हमारा प्लस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे माउस छोड़ते हैं, ये इमेज हमारा इस पे आ जाता है। अब इसको हम जूम कर लेंगे फुल। अभी हम देख रहे हैं इमेज मेरा बहुत बड़ा आ गया है, ठीक है, जो कि कट रहा साइड से। हमारा 1080p पिक्सल क्या था, हाइट एडविड था, लेकिन इमेज उससे बड़ा है। तो छोटा करने के लिए ट्रांसफॉर्म करना होता है, कंट्रोल T, ठीक।
लिख लीजिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है ट्रांसफॉर्म। हो गया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इमेज को छोटा करेंगे। तो अगर हम कॉर्नर से पकड़ के खींचते हैं तो ये हमारा क्या होगा, या तो चिपटा हो जाएगा या तो फिर ऐसे चिपटा हो जाएगा। तो इसको दोनों को रिस्पेक्टिवली एक साथ करने के लिए हम शिफ्ट का प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके जैसे यूज करते हैं तो क्या होगा, दोनों कॉर्नर हमारा एक साथ होगा, हाइट एंड विड्थ एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा। क्या प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके। जब कॉर्नर से हमें जूम इन या जूम आउट करना है, इसको जैसे अभी मूव करके इधर कर लिए, अब इसको हमें जूम करना है, इमेज का साइज बढ़ाना है, तो कॉर्नर पे गए और डायरेक्ट हम करेंगे तो क्या होगा, अगर विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ ही बढ़ेगा, हाइट बढ़ाना है तो हाइट ही बढ़ेगा। लेकिन यही अगर हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो दोनों हमारा एक साथ इंक्रीज होगा। ठीक, तो इसको कैसे इंक्रीज करना है, शिफ्ट प्रेस करके। साइज हमारा ज्यादा बढ़ा जाएगा तो इसको हम छोटा कर लेंगे, और इतना पे हमें क्या करना है, ये फिक्स कर देना है। ये जैसे हम इमेज फिक्स कर लिए है, ठीक, फिर एंटर प्रेस कर देना है तो ये हमारा इमेज इस पे बैकग्राउंड पे आ गया। अब यहाँ पे देखो लेयर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, दोनों हमारे डिफरेंट है। ये भी हमारा स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी प्रैक्टिकल चल के वहां करना है। उसके बाद फिर थर्ड हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, रिसाइज करने के लिए। रिसाइज बता दिया अभी, फोटो कैसे रिसाइज करना है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म क्लिक करके फिर कर लेंगे। उसके बाद फिर सेव करना है हमें प्रोजेक्ट को। पहला हमें पीएसडी में सेव करना है, दूसरा जेपीईजी में सेव करना है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे। इसमें एक और एक्स्ट्रा काम हम ये कर लेते हैं, इसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक, कुछ ऊपर जैसे हमारा टेक्स्ट टूल है टी, इसका शॉर्टकट की है टी। कीबोर्ड से हम अगर टी प्रेस करेंगे तो हमारा टी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल कुछ भी लिख लेंगे अपने मर्जी से। ठीक, ये टाइटल हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें टेक्स्ट का भी काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आगे जब क्लास होगा ना उसमें बताते जाएंगे डेली, जैसे जैसे चल रहा है टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग। ये अभी हम सिंपल केवल टेक्स्ट टूल लेके और टाइटल लिख लिए। ये कभी हमारा क्या होगा, व्हाइट आएगा। जैसे कभी हम ये टेक्स्ट टूल लेंगे ना तो सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सारा क्या आएगा, इनविजिबल आता है। तो ये बैकग्राउंड के साथ कभी कभी मर्ज जाता है। ये जो हमारा यहाँ पे कलर सेलेक्टेड होता है उसी कलर के अकॉर्डिंग हमारा वो टेक्स्ट टाइप हो जाता है। तो बाई चांस कभी डिफॉल्ट व्हाइट रहता है तो ये तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो उसको क्या विजिबल करने के लिए कंट्रोल ए करना है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर यहाँ दिया हुआ है कलर, यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कलर यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक या फिर जो कलर सेलेक्ट करना है कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा इजिली। ठीक, इतना आगे समझ में, ये हमारा कल तक का टॉपिक था। अब आज जो पढ़ना है वो आगे पढ़ते हैं। ये एक बार रिवीजन करने के लिए बोल रहा है। तो फोटोशॉप हम क्या करे थे, एडिटिंग करना। फोटोशॉप हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, और डिजिटल आर्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक, उसके बाद फिर हमें इसमें कुछ इंटरफेस देखे थे। इंटरफेस मतलब इस पे फोटोशॉप पे क्या क्या दिख रहा है हमें। तो फोटोशॉप इंटरफेस में हमारा एक मेन्यू बार था। ये हमारा क्या है, मेन्यू बार है। सबसे ऊपर वाला टाइटल बार, सबसे नीचे वाला टास्क बार, ये क्या है हमारा टूल बार, और इधर से क्या है, ये पैनल है सारा। और ये क्या है, ये टूल्स के सेटिंग बार है, ऑप्शंस बार इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेस ये मेन्यू हो गया, टूल्स हो गया, फिर ऑप्शंस हो गया, ऑप्शंस जो ऊपर दिया हुआ था, फिर ये पैनल राइट साइड में। और जो हमारा एडिट करने वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं या फिर आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या क्या सीखे, फाइल को कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए तो हम सीख लिए, ओपन करने के लिए बता देते हैं। तो ओपन करने के लिए बता ही दिए बेसिकली कैसे ओपन करते हैं। जैसे ये सेव हम कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके। अब हम डाउनलोड पे गए, अभी हमारा एक पीएचडी में फाइल सेव करते हैं, इसको पीएचडी नाम दे देते हैं। यहाँ देख लेंगे एक्सटेंशन हमारा क्या सेव है। अगर पीएचडी में करते हैं तो हमारा क्या सेव होगा, लेयर जितने भी हो सारे साथ में सेव होंगे, ये पीएचडी फॉर्मेट में। ये क्या होता है, बाद में इसको हम एडिट कर सकते हैं इजिली। तो ये हम पीएचडी सेलेक्ट करके और इसको हम डाउनलोड में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। दूसरा जो हमें सेव करना है कंट्रोल शिफ्ट एस करके, वो क्या करना है, जेपीजी या फिर पीएनजी में सेव करना है। तो जेपीजी हमारा ये हो गया और पीएनजी यहाँ दिया हुआ है। तो जेपीजी हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ नाम डाल देते हैं फाइल का, जेपीजी ड्राइंग या फिर जो लिखना है, फिर इसको हम सेव करते हैं।
तो ये फिर हमसे साइज पूछने लग जाता है कि साइज कितना रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो वैसे में साइज दिखाएगा। अब ये हमारा 177 केबी का फोटो बन रहा है। कहीं जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें देखना होता है ना कि फोटो कितना हाई रेजोल्यूशन या कम रेजोल्यूशन का बन रहा है, तो यहाँ साथ में दिखाता है। इसको अगर हमें और साइज कम चाहिए तो हमारा 61 केबी का बन रहा है। जैसे सिग्नेचर और फोटो वगैरह अपलोड करते हैं वो और बढ़िया से बता देंगे कैसे हमारा साइज वो करना होता है फॉर्म के लिए। ठीक, अभी नॉर्मल समझ लेते हैं। मैक्सिमम करके इसको क्या किए, ओके कर दिए। अब हमारे क्या हो गया, इमेज सेव हो गया। हम फाइल में चेक करें तो ये हमारा डाउनलोड है। डाउनलोड में एक हमारा क्या हुआ है, डॉट जेपीजी नाम से सेव हुआ है, दूसरा हमारा डॉट पीएसडी नाम से सेव हुआ है। ये डॉट के पहले हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से, लेकिन ये जो फाइल है एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी, ये हमें क्या बता रहा है कि डॉट जेपीजी का फाइल है, ये हमारा डॉट पीएसडी का फाइल है। इसको अगर हम रीनेम करके चेक करें, ठीक है, इसमें जो भी हमें फाइल लिखना है यहाँ से हम रीनेम कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ड्राइंग लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट DRW, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। इसको हम एंटर कर दिए तो ये हमारा सेव हो गया। ठीक, ये हम एडिट कर सकते हैं नाम फर्स्ट वाला, लेकिन हम एक्सटेंशन एडिट नहीं करना है। एक्सटेंशन एडिट करते ही फोटो का फाइल चेंज हो जाता है। ये सेव हो गया। अब हम इसे ओपन करना है, ये हम पहले क्लोज कर देते हैं। सारा फाइल हमारा क्लोज हो गया। अभी फोटोशॉप में एक भी फाइल नहीं है। ओपन करने के लिए या तो कंट्रोल ओ करेंगे या तो फिर हम डबल क्लिक करेंगे। जो हमारा ब्लैंक एरिया है यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल ओ। ये हमारा पीएसडी फाइल है, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो क्या देखेंगे, लेयर भी हमारा आ रहा है। मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा फुल्ली एडिटेबल फाइल है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। ये लेयर अलग अलग मूव हो रहा है, इसको हम टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम क्लोज करके और यहाँ पे इस बार हम जेपीजी वाला फाइल ओपन करते हैं। ये हमारा जेपीजी वाला फाइल है, इसमें हमारा क्या है, एक भी लेयर नहीं है, केवल एक सिंपल सिंगल बैकग्राउंड है। ठीक, मतलब ये एडिटेबल नहीं है हमारा इमेज। ये क्रिएट फाइल ओपन और सेव करना है समझ में। अगला हमारा ये अंडरस्टूड रेजुलेशन बताए थे। रेजुलेशन हमारा दो होता है, एक हमारा 72 और दूसरा 300। इसको अपने ऐसा नहीं है फिक्स है कि हम 72 ही यूज करें 300 ही यूज करें, अपने मर्जी से इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो हमारा फिक्स रेशियो दिया हुआ है ना कि इतने पे हम एडिटिंग करते हैं, उससे जो क्वालिटी है वो सफिशियंट रहता है, मतलब उतने पे हम इजिली वर्क कर सकते हैं। ये रेजुलेशन और इंक्रीज करेंगे तो हमारा और फोटो का क्वालिटी इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर आरजीबी और सीएमवाई के बता दिए कलर मोड, ये पोस्ट के लिए और ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। ठीक, फिर ये नेविगेशन ऑप्शंस है और बेसिक शॉर्टकट, शॉर्टकट बता दिए सारे। उसके बाद फिर अगला हमारा दिया हुआ है, ये बता दिए। अब प्रोजेक्ट जो बोले हैं अभी करने के लिए ना, वो वहां पे करना है लैब में। ठीक, आगे कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद। क्रिएट भी हो गया, नेविगेशन विद जूम एंड बेसिक शॉर्टकट्स। ठीक, अब इसके बाद फिर हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, क्रॉपिंग पढ़ना है और पेंटिंग टूल्स पढ़ना है। सबसे पहले हम सिलेक्शन देखते हैं कि फोटो को सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे हमें कुछ एडिट करना है इसमें, ये अगर हमें इमेज ओपन करना होता है तो हम फाइल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा फाइल ओपन है, इसको हमें ओपन करना है इमेज को, तो यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे फोटोशॉप में ले जाएंगे और उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस पे लाके छोड़ देंगे तो हमारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारा सिलेक्शन टूल कुछ कुछ दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, पहला रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है। ठीक, जब हम माउस का कर्सर इसके ऊपर ले जाएंगे ना तब ये हमारा शो हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ये सेलेक्ट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, एम। एम से हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की लिख लीजिए एम। मार्क्यू टूल सेलेक्ट करने के लिए एम का यूज करते हैं। स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिएगा। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ठीक, एम से सेलेक्ट हमारा होता है, ये सेलेक्ट कर लिए। और फिर हमें जितना, जैसे हमें स्क्वायर शेप हमारे पास है तो स्क्वायर शेप सेलेक्ट करने के लिए हम स्क्वायर लिए और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा फिल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया।
अब हम चाहते हैं हमारा सर्कल दिया हुआ है, सर्कल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर पे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम ले जाएंगे, ये जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये यहीं से इस पे राइट क्लिक करना होता है ऑप्शंस के लिए, ठीक। राइट क्लिक ये हमारा क्या होता है, इधर वाला लेफ्ट क्लिक होता है, इधर वाला राइट क्लिक होता है। तो इस पे जैसे ही हम जाकर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा पे ऑप्शंस खुल जाता है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्क टूल ले रहे हैं, ये हमारा क्या करता है, सर्कल में सेलेक्ट करता है फोटो, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन को, ठीक। अगर हम सिंपल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, चिपटा हो रहा है सेलेक्ट हमारा। और अगर हम चाहते हैं ये प्रॉपर सर्कल में हमारा सेलेक्ट हो तो इसको शिफ्ट के साथ क्या बोलते हैं, सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम शिफ्ट प्रेस करते हैं उसके बाद फिर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सर्कल में होगा सिलेक्शन, ठीक है। अब ये हम इसको इतना सेलेक्ट कर लिए और इसको फिर यहाँ करके मूव कर लेते हैं। अब ये हमें पार्ट क्या करना है, क्लियर करना है। तो सिंपल बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है व्हाइट है। वैसे ही अगर हमें इसको क्लियर करना है तो इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर कर लिए। लेकिन ये क्लियर ऐसे नहीं होगा और ये भद्दा सा दिख रहा है ना अभी, जो हमें कलर फिल करना है उसको करना है। तो अभी आगे बताएंगे, फिर अभी देख लीजिए अगर समझ में आ जाए तो। ये जैसे ये हम सिलेक्शन से क्या किए, सेलेक्ट कर लिए इसको, ठीक। इतना हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले अब हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम गए ब्लैक पे, ठीक। यहाँ से कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जैसे भी कलर पैलेट हमारा जैसे ओपन हो जाता है ना, तो जैसे हम साइड में ड्रैग करते हैं वैसे ही वो कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। जैसे हम ये कलर लेना है, यहाँ पे गए और छोड़ दिए तो हमारा येलो कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक। ये कलर हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर लिए। अगर हमें इधर जो भी कलर चाहिए वहां पे हम माउस का कर्सर ले जाएंगे और छोड़ देंगे तो वो कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। हमें ये बैकग्राउंड वाला कलर चाहिए तो बैकग्राउंड पे ले गए, छोड़ दिया, हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया, ओके किए। इसके बाद फिर हमें इसमें फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे गए। अब ये हम बताए थे दो कलर होता है, एक हमारा फोरग्राउंड होता है, दूसरा हमारा बैकग्राउंड होता है, ठीक है। हमारा फोरग्राउंड में कौन सा, ये वाला कलर सेलेक्ट है, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्ट है। कलर स्विच करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स। जैसे हम केवल एक्स प्रेस कर रहे हैं कलर हमारा क्या हो गया, स्विच हो गया। फिर दोबारा एक्स किए, कलर स्विच हो रहा है, किससे, एक्स से। लिख लीजिए एक्स से कलर स्विच। हो गया। और फिर इसको कलर फिल करना है, हम कलर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ सिलेक्शन कर लिए। अब कलर फिल करना है तो अल्ट और बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट होगा, ठीक। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, कलर फिल हो गया। किससे, अल्ट और बैक स्पेस से। वहीं अगर कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिल होगा। फोरग्राउंड के लिए अल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। लिख लीजिए, याद नहीं रहेगा। ये टॉपिक हम डेली डेली नहीं रिपीट करवाएंगे, ये आज दूसरी बार रिपीट करवा रहे हैं ना, फर्स्ट डे भी ये बताए थे सारा। बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस। बैक स्पेस होता है बेसिकली जिससे हम इरेज करते हैं। ये है बैक स्पेस, ये जिससे हम टेक्स्ट इरेज करते हैं, अल्ट के साथ फॉरग्राउंड कलर और कंट्रोल के साथ हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक। और ये कलर स्विच करने के लिए एक्स, ठीक है। ये सिलेक्शन आ गया समझ में। और सिलेक्शन का ये टूल हो गया हमारा, दो टूल बता दिए परफेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। जैसे ये हमें मूव रिमूव करना है तो इतना हम सेलेक्ट किए, ये जैसे, और ये डी सेलेक्ट करने के लिए जैसे हम सेलेक्ट तो कर लिए इतना, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको डी सेलेक्ट करना, मतलब हटाना। तो कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी से क्या होता है, सिलेक्शन हट जाता है, ठीक। लिख लीजिए कंट्रोल डी।
ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए केवल ये सिलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे और दोबारा डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। उसके बाद फिर हम आता है इसमें और हमें सेलेक्ट करना है एरिया, जैसे सिलेक्शन को ऐड करना, ये तो हमारा रहे ही, इसके साथ हमारा और ऐड हो जाए। जैसे अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहें, जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल माइनस माइनस, ठीक। ये स्पेस बार जैसे में मूव करना है तो क्या बताया था, स्पेस बार प्रेस करेंगे और माउस को क्लिक करके इधर उधर मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। अभी जैसे हमें इसको सेलेक्ट करना है, ये सर्कल को, ठीक, तो यहाँ से हम शिफ्ट करके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम चाहते हैं ये सिलेक्शन के साथ हमारा ये भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे अगर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, केवल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पुराना वाला डीसेलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं पुराना वाला भी रहे और जो नया सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी आ जाए, तो उसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करके करते हैं ऐड सिलेक्शन के लिए। जैसे सेलेक्ट हो गया, फिर अगर तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके और फिर दोबारा हम सेलेक्ट किए तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा भी ऐड हो गया, और सेलेक्ट करना चाहें तो और भी ऐड हो गया, ठीक। ये किससे हो रहा है, हमारा शिफ्ट प्रेस करने के साथ क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऐड हो रहा है, ठीक। सिलेक्शन ऐड हो रहा है। वहीं अब बात आती है सिलेक्शन रिमूव करने का। जैसे ये हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ये इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लिए और अब हम चाहते हैं ये जो हमारा सर्कल वाला पार्ट था इसे रिमूव करना, तो उसके लिए हम अल्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट से हमारा क्या होता है, सिलेक्शन ऐड होता है और अल्ट से हमारा सिलेक्शन रिमूव होता है। अल्ट प्रेस कर करेंगे तो क्या होगा, हमारा उतना हटेगा सिलेक्शन, ठीक। आ रहा है समझ में ना, ये इतना सिलेक्शन क्या हो रहा है, हमारा हट रहा है। अब इसको हम जो कलर फिल करना है कंट्रोल से करेंगे तो हमारा बैक वाला फिल होगा अल्ट से फॉरग्राउंड कलर, ठीक। सिलेक्शन ऐड और रिमूव करना है क्या समझ में। जैसे सिलेक्शन ये हम कर लिए, अब हम चाहते हैं और सिलेक्शन ऐड करना, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारे देखो प्लस का ऑप्शन आ जा रहा है, आ रहा है नहीं प्लस, मतलब सिलेक्शन और हमारा क्या होगा, ऐड होगा। और अगर माइनस करना है तो अल्ट के साथ करेंगे तो हमारा सिलेक्शन ये हट जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर मूव टूल है, मूव टूल बता दिए, फाइल को मूव करने के लिए यूज करते हैं। फिर क्रॉपिंग टूल अगला है, ये क्रॉप करने के लिए यूज करते हैं। ये जैसे क्रॉपिंग टूल दिया हुआ है, हमें फाइल इतना ही केवल रखना है, तो इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा इतना फाइल आ जाएगा केवल, ठीक। जैसे हमें इतना वाला केवल पार्ट चाहिए तो इतना क्लिक किए, फिर एंटर कर दिए तो हमारा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। जितना मतलब फोटो रखना है, साइज रखना है उतने के लिए। उसके बाद फिर पेंटिंग टूल है, पेंटिंग टूल और डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या बोलते हैं, शार्प एज होता है, एज मतलब यहाँ से शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए सब सारा चीज होता है। तो वो कल आज समझ में नहीं आएगा, कल के टॉपिक में क्लियर करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हमारा कलर पिकर आ गया। कलर पिकर बता दिए क्या होता है, कलर पिक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये हम ये बताए थे ना कि ये जो हमें कलर सेलेक्ट करना है, तो कलर पे गए हम और ये कलर पिकर हमारा टूल है। इसको हम जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला कलर क्या करेगा, हमारा पिक कर लेगा। यहाँ पिक कर रहा है ना, ये हमारा कलर पिकर है। उसके बाद फिर ग्रेडियंट है, ठीक। ग्रेडियंट हमारा इससे होता है, ग्रेडियंट भी अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो फुल में हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कलर हमें फिल करना है तो इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया, हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। ये कल समझाएंगे, ठीक, और बढ़िया से। अभी समझ में तुम लोग को आ नहीं रहा है, इतना आ गया समझ में। इतना का प्रैक्टिकल करना है अब। प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, जितना टूल दिया हुआ है, एक हम प्रोजेक्ट दे दे रहे हैं बनाने के लिए। पहले हमें क्या करना है, कोई एक इमेज से ड्रॉ करना है, इंटरनेट से इमेज, ठीक है। और इंटरनेट से इमेज डाउनलोड कर लिए, उसको क्या करना है, हमें 1080 इंटू 1080 वाला साइज में लाना है। कंट्रोल एन करके 1080 इंटू 1080 पिक्सल में ये इमेज को हम इधर से उठा के ले आएंगे खींच के, ठीक है। मूव टूल से हम इस पे इमेज कर लिए, ला लिए। इसके बाद फिर क्या करना है, ऊपर हमें एक टाइटल लिखना है,
ठीक है। और ये इमेज को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे ये हमारा इमेज है, इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेयर डुप्लीकेट हो गया। वहां भी सिंगल लेयर बना हुआ है, कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे हमारा लेयर डुप्लीकेट हो जाता है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। ठीक है, डुप्लीकेट करने का लिख लो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। ठीक, दो इमेज हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान देना ऑटो सेलेक्ट लेयर का। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जा रहा है जिस लेयर पे क्लिक कर रहे हैं। इधर देखो, अगर इस लेयर पे क्लिक किया तो इधर सेलेक्ट हो गया राइट साइड में, और दूसरे वाले इस लेयर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला लेयर सेलेक्ट होगा, और दूसरे वाले पे करेंगे तो दूसरा वाला लेयर। ठीक है, हो रहा है ना सेलेक्ट चेंज। ये हमारा ऑटो सेलेक्ट ऑन रहेगा तब होगा, अगर ये बंद रहेगा तो हमारा क्या होगा, जिस लेयर पे क्लिक किया वही होगा। इस लेयर पे हमारा क्या हो रहा है, लॉक हो गया है। ठीक, तो इसको ऑन कर लेना है। एक इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करना है, उसको ले लेना है और उसको दो इमेज ऐसे ऐसे रख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, इमेज हमारे क्या हो गया, क्या हो गया, इधर कुछ हमें टाइटल लिख देना है। ठीक, क्या लिख देंगे, ये जैसे हमारा ओल्ड इमेज है तो ये हमारा ओल्ड इमेज है। और फिर इधर हम दूसरा एक और टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिटिंग इमेज या फिर न्यू इमेज लिख देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ एडिटिंग परफॉर्म करके देखना है। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ एडिटिंग परफॉर्म करना है। पहला हम सिलेक्शन टूल लेंगे और कुछ उसमें से रिमूव करके देखेंगे। ये जैसे सेलेक्ट कर लिए, अब रिमूव इसे हमें करना है तो साइड वाला जो कलर है वही फिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कलर पिक कर लेंगे, ये कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके, और फिर अल्ट और बैक स्पेस, तो ये हमारा कलर क्या हो गया, फिल हो गया। नॉर्मल केवल कुछ कुछ रिमूव चीजें करके देखना है। ठीक है, हो रहा है ना रिमूव, वैसे ही हम इसको रिमूव कर लेंगे। और फिर स्क्वायर्स हो गया, और इसको फिर ऐसे भी करना है, हमें प्लस भी करना है। एक जैसे ये हो गया, फिर दूसरा हमें इसको और सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। ठीक, अब हम इसमें दो ये जैसे हमारा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, ऐड हो गया है। इसमें क्या करना है, दो ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें से कुछ रिमूव करना। जैसे ये हम चरखोट शेप लिए और इसको ऐड कर लिए, फिर एक हम दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करके ऐड कर लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एक सिलेक्शन लिए, फिर दूसरा हम यहाँ से ऐड कर लिए। ठीक है, और फिर इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट का यूज करेंगे। तो अल्ट प्रेस करके और इतना दूर यहीं पे एक माइनस कर लेना है। ठीक है, इस टाइप का हमें एक शेप बनाना है और इसमें कलर हम कोई भी फिल कर लेंगे, ब्लू कलर, अल्ट। ठीक, ये ऐसा क्या करना है, एक शेप बनाना है। आ गया समझ में, पहला सिलेक्शन ऐड करना है, फिर उसमें एक सिलेक्शन हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, और ये लेयर क्रिएट करके करना नया लेयर पे। ये जैसे हम नया लेयर ले लिए, ठीक है, और नया लेयर पे हम इसको क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ताकि ये हमारा मूव हो सके। ये ब्लैंक एरिया है, एक ये हम सिलेक्शन लेंगे, या फिर एक ही लेयर पे क्या करना, इतना कर लिए, उसके बाद फिर अल्ट करके हम इसको ड्रैग करेंगे, इतना करेंगे ऐसे सेलेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉर्डर बन गया। अब हमें क्या है, आउटर वाला एरिया सेलेक्ट है, अब इसको एक हम बॉर्डर दे देंगे और इसको ओल्ड में लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। ये जो हमारा लेयर है, लेयर के ऊपर जाकर के ऐसे सेलेक्ट किए तो ये हमारा ओल्ड में फिट हो गया। ठीक, इतना प्रैक्टिकल करना है, वो ग्रुप पे भेज देते हैं ये करने के लिए। सेव करने के लिए क्या बताएं, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव करेंगे, एक पीएसडी में और एक जेपीजी में। दोनों फाइल में हमें क्या करना है, सेव करना है। डाउनलोड में सेव करके रख देते हैं, और फिर एक हमें इमेज के लिए सेव करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस करके एक हम पीएसडी में सेव करेंगे, एक जेपीजी में सेव करेंगे। इतना सेव करके और फिर हमें दिखाना है अभी प्रोजेक्ट कि क्या हुआ है। ठीक है, और कल से टाइमिंग का ध्यान दे सभी लोग कि टाइम पे ही आए क्लास, ताकि सही से स्टार्ट हो सके।